नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ खुशी मित्तल। चित्तौड़गढ़ में अंजुमन में सदर 2025 के चुनाव का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने मतदान करके अपनी भागीदारी निभाई है। सदर के लिए 3 उम्मीदवार हैं। अब देखना ये है कि कौन जीता है। बता दें कि सदर के लिए किए गए मतदान में सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से की गई हैं। मतदान करने आए हुए मतदाताओं के लिए ठंडे पानी और नाश्ते की तथा जलपान की व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव के लिए कैमरे से निगरानी की तमाम व्यवस्थाएं सही से की गई हैं। चुनाव का परिणाम आज शाम 5 बजे ही मतगणना के द्वारा घोषित किया जाएगा। इस समय अंजुमन कैंपस में जहाँ पर कि चुनाव भलीभांति चल रहा है और लोग बढ़ चढ़ कर उत्साह के साथ मतदान दे रहे हैं। नए सदर के चुनाव की बताऊँ कि यहाँ पे जो प्रक्रिया है यहाँ चुनाव की इस तरीके से 1 से लेकर 600 तक जिनका नंबर है वो अपने का प्रयोग कर पाएंगे। जो सेकंड नंबर कमरा है मतदान की व्यवस्था है। साथ ही जैसे आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे यहाँ पर कहूँगा कि वो दिखाई लाइन लगी हुई लोग मतदान का प्रयोग करने के लिए तत्पर है कि वो नए सदर का चुनाव करें। इस बार 77 तक की व्यवस्था है कि जिन लोगों का जो नंबर है वो यहाँ पर नंबर 3 में वो अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसी सारी ग्राम के साथ चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जाएगा। मुइन को देखा, मुइन मेरा भाई है। आवाज़ सुनिए। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि यहाँ चित्तौड़गढ़ के अंजुमन सदर के जो चुनाव है संपन्न हो रहे हैं, उसी आगे की श्रेणी में मैं मिलना चाहूँगा कि जो चुनाव आयोग बना रखा है, क्योंकि ये आपने डायरेक्शन भी यहाँ का जो चुनाव शांतिपूर्वक करवा रहे हो और उत्साह के साथ करवा रहे हैं, मैं उसी कमेटी से मिलना चाहूँगा। साथ ही कैमरा मैन से कहूँगा कि वो हमारी कमेटी के जो मेम्बर हैं वो आपका नाम। मेरा नाम मेंबर मैदान में इकबाल भाई, गुलशन और रफ़ीक साहब, रशीद भाई, कालू भाई और रफ़ीक साहब मेंबर मैदान में हैं। तीनों ने बहुत मेहनत की। चलिए, नाम में थोड़ी सी त्रुटियाँ हो जाती हैं क्योंकि सडनली ऐसा चुनाव होना और नाम का होना ये कोई मायने नहीं रखता है। हमें आपको पूछना और क्या आप लोगों ने व्यवस्था इसके हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया आपका सहायक अधिकारी है मुनसिर अली साहब, इन्होंने बताया कि जैसे राष्ट्रीय लेवल का जो चुनाव होता है उसी लेवल पे उसी श्रेणी में इन्होंने ये यहाँ का जो सदर चित्तौड़गढ़ सदर का अंजुमन सदर का जो चुनाव है उसको रखा हुआ है। ये आपका नाम है? सदर चुनाव 2025 के लिए निष्पक्ष लोकतंत्रात्मक विधि से गोपनीय तरीके से मतदान प्रक्रिया है जो चल रही है। और इस मतदान प्रक्रिया में हमने जो तमाम परिसर में CCTV कैमरे लगाए हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। किसी तरह की कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है और लगभग 60% अभी तक है जो मतदान हो चुका है। जैसा कि आपने देखा कि निर्वाचन आयोग के कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 60% मतदान अभी तक हो चुका है और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो CCTV वगैरह लगा कर की गई है जिससे कि निष्पक्ष रूप से रिजल्ट आ सके और किसी तरह की कोई त्रुटि पैदा ना हो। जी, आपका नाम बताइए। आप बताइए कि कमेटी ने किस तरह के इंतजाम किए? हमारे जो इतना शांतिपूर्ण काम हो रहा है, ये मेहनत नहीं हो रहा है।
सारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। सारा लोगों की आईडी होनी चाहिए, वहाँ तक कोई केस नहीं आया और बहुत अच्छा चुनाव। जैसा कि कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यहाँ पर टोटल चेकिंग की जा रही है, फर्जी वोटिंग का कोई चांस नहीं है और इसी तरह से शांतिपूर्वक ये मतदान चल रहा है। ये आपका नाम बताएं? अकरम जी, यहाँ पर जो अंजुमन सदर के लिए चुनाव है, इसके बारे में जो आप आयोजन कमेटी में हैं, निर्वाचक कमेटी में हैं, तो आप बताइए क्या इंतजाम है? इंतजाम किया है ताकि मतदाताओं की सही परेशानी नहीं हो। गर्मी को देखते हुए अपने टेंट वगैरह, कूलर, ठंडे पानी का इंतजाम और छाछ की व्यवस्था की है। और जिस तरह बुजुर्गों तो है ही, साथ साथ युवा में भी थोड़ा जोश है, युवा भी बढ़ चढ़ कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं। जैसा कि अकरम जी ने बताया कि बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। मैं साथ ही कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ जो व्यवस्थाएं की हैं निर्वाचन कमेटी के द्वारा जो की जा रही हैं, यहाँ टेंट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और छाछ वगैरह यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है, जिससे कि किसी को गर्मी के अंदर इस बड़ी गर्मी में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अंजुमन सदर के जो चुनाव है, उस चुनाव के लिए यहाँ पर जो कमेटी में आयोजक चुनाव आयोग है, उन्होंने एक कमेटी बना रखी है। उसके लिए मैं बताऊँगा कि यहाँ पर क्या इंतजाम है। ये फर्स्ट टेबल है, यहाँ पर ये वोटिंग लिस्ट का शायद मुझे लग रहा है कि सभी का नाम है। सेकेंड, जैसे कि हमारे विधानसभा लोकसभा के चुनाव होने से वही प्रोसेस फॉलो कर लिया गया है। यहाँ पर सभी की पर्चियाँ वगैरह चेक हो रही और पर्चे जैसे कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जो नियम फॉलो होते हैं, उसी तरह के चित्तौड़गढ़ सदर के चुनाव के लिए, अंजुमन सदर के चुनाव के लिए भी वही नियम फॉलो हो रहा है। इसी श्रृंखला में जैसे कि देखें कि आप लंबी लंबी कतारों में लगे चित्तौड़गढ़ अंजुमन सदर का चुनाव करने के लिए आप लोग यहाँ वोट डालने आए? जी सर, वोट डालना है और बहुत अच्छी व्यवस्था है वोट की यहाँ पे। जिस तरह विधानसभा में वोट डालते हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था यहाँ है। फटाफट नंबर आ रहा है, कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी व्यवस्था करी है और जो मैडम कमेटी है उन्होंने तो बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था करी है और बहुत अच्छी तरीके से वोट कर रहे हैं। आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना हुआ? कोई समस्या नहीं सर, बाहर स्लिप मिल रही है, नंबर वाइज क्रम वाइज सारा काम हो रहा है। 3 ब्लॉक में इन्होंने किया हुआ है, 1 से 600, 600 से 1200 जिन लोगों को वोट होता है और बहुत अच्छा वो इस तरीके से बाहर हो गया। किसी प्रकार की कोई तकलीफ हम सभी आपको खिदमत के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोगों में काफी समुदाय के अंदर का चुनाव होना है, उसको लेकर काफी उत्साह लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। साथ में मैं आपको बताऊँगा कि कैमरा में मेरे साथ ही कैमरा में दिख रही है चुनाव को संपन्न कराने के लिए भरपूर तरीके से शांति व्यवस्था के साथ हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ मुस्तैद है कि यहाँ के जो अंजुमन सदर के चुनाव है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से किए जाए। के साथ छोड़कर के राजस्थान से कहेंगे हम सभी आपको खिदमत के लिए है। मैं यहाँ पर जो मतदाता हैं जो अंजुमन सदर का चुनाव करते हैं उनको ओपिनियन जानना चाहूँगा कि वो किस तरीके से इस चुनाव में काफी अच्छा बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है जिसमें वोट डालते हैं उस तरीके से काम निकलता है। आपसे मेरी महत्वपूर्ण में गुजारिश है जो भी कैंडिडेट जीतता है, हमें उम्मीद है वो छोड़ के आवाम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा ये चुनाव हो रहे हैं ये चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और मुस्लिम समाज में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस चुनाव के बाद जो सदस्य आएंगे वो एक अच्छा बहुत गाँव के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि जो लोकतांत्रिक तरीके से इतनी लगभग मजीद तो की आवाम को लाएगी आज जैसा कि हमें वोटर्स ने बताया कि यहाँ पर 1900 के करीब वोटर्स हैं जो अपने अंजुमन सदर का चुनाव करेंगे और कौम की जो प्रोग्रेस है उसमें वो अंजुमन सदर बनने के बाद प्रोग्रेस करेंगे। साथ में हमारे साथ ही वोट का प्रयोग करने के लिए चित्तौड़गढ़ के शहरगाजी साहब के साथ अपने वोटर से कर सकते हैं कि आपने अपना प्रयोग कर लिया, यहाँ पर ये जो चुनाव हो रहे हैं किसी ये अंजुमन के सदर पद के चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत टाइम से शुरू में चल रहा था। ये जो चुनाव है पहली बार हो रहा है, इसमें 1800 से ज़्यादा मेंबर हैं और बहुत युवा भी इसमें है, बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है
का आज ही आ जाएगा? जैसा कि बताया कि लोगों में उत्साह है, यंगस्टर में उत्साह है नया सदर चुनने के लिए। काफ़ी समय के बाद सदर का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के तहत जो भी सदर चुना जाएगा वो कौम का जो है वो यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल बनाकर और कौम का जो है विकास कर पाएंगे। किसी तरीके की कोई भी काम पर अड़चन नहीं आएगी। इसीलिए इसी सारी चित्तौड़गढ़ के राजस्थान से लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ लोकसभा के चुनाव के लिए अभी के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहे News 24 एक्सप्रेस।